बढ़ते हैं। पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश की विनाश लीला दिखाई दे रही है। मॉनसून ऐसा बरस रहा है कि हर तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पहाड़ दरक रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल जम्मू कश्मीर तक हाहाकार मचा रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ बसंतपुर नौटिखट मार्ग पर अचानक लैंडस्लाइड हुआ और पूरा पहाड़ दरक गया। हादसा इतना भयावह था कि आसपास मौजूद लोग सहम गए। मनाली में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। ओल्ड मनाली से तबाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। सैलाब तूफान की शक्ल में आया और किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सैलाब के रास्ते में जो आया वो बहाता हुआ ले गया। मंडी में एक एम्बुलेंस खाई में गिर गई, जिससे चालक घायल हो गया। एम्बुलेंस कुल्लू से मरीज छोड़कर लौट रही थी। झलोगी के पास क्षतिग्रस्त सड़क की वजह से हादसा हो गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बचाया। चमोली में मलारी हाईवे पर तमक के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। तमक नाला के पास पुल का करीब 35 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। कई जगह पर सड़कें भी बह गई हैं। 15 से ज्यादा गांवों का संपर्क तहसील मुख्यालय से कट गया है। अधिक वर्षा के कारण कल रात को देर रात जो भारी वर्षा होने से वैली ब्रिज जो तमक नाले के पास टोटा से लगभग 7 किलोमीटर जो ध्वस्त हो चुका है और पूरा सीमावर्ती क्षेत्र हमारा कट ऑफ हो चुका है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यहाँ अचानक बड़ी पहाड़ी दरक गई और देखते ही देखते सड़क पर भारी मलबा और बोल्डर गिर गए। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क पूरी तरह बंद हो गई। उत्तरकाशी के पापड़गाड़ में लैंडस्लाइड की वजह से खतरा पैदा हो गया है। लैंडस्लाइड के चलते 6 घरों में दरारें आ गई है। ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। चमोली के नंदनगर बाजार में भारी भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से 25 से ज्यादा घर खतरे की जद में है। 140 से ज्यादा दुकान खतरे में आ गई है। प्रशासन ने कुछ लोगों को नजदीकी सरकारी भवनों में शिफ्ट कर दिया है। चमोली के कर्णप्रयाग में नाले पर बने पुल के पास एक कार मलबे में फंस गई। स्थानीय प्रशासन और राहत टीम ने कार को निकालने के लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया। रुद्रप्रयाग के चिलौन गांव में बारिश के बाद एक गौशाला ढह गई, जिसमें 6-7 मवेशी मलबे में दब गए। रुद्रप्रयाग जिले का बसूकेदार इलाका कुदरत की मार से जूझ रहा है। बादल फटने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान छेनागाड़ गांव में हुआ है। 8 से 10 लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। समसो इलाके के सरबनी गांव में भारी भूस्खलन हुआ, जिससे गांव का बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ। ये हादसा पिछली रात 12:30 बजे के करीब हादसा हुआ है, जो कि गढ़ी ग्राम राजगढ़ तहसील का गांव है। उसमें अचानक बादल फट गए ऊपर। रामबन में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें नेशनल हाईवे का हिस्सा बह गया। यहाँ के राजगढ़ गांव में हाहाकार मचा हुआ है। सेना ने जम्मू में तवी नदी में बहे चौथे पुल को 12 घंटे में तैयार कर ट्रैफिक को शुरू कर दिया। पुल टूटने से जम्मू का दिल्ली, पठानकोट और आसपास के कई इलाकों से संपर्क पूरी तरह कट गया था। महाराष्ट्र के यवतमाल से ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। बौरी गांव की अड़ार नदी में एक शख्स लहरों के साथ बह गया। एक दूसरा युवक उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन पानी के तेज प्रवाह ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद वो लहरों में समा गया। राजस्थान के टोंक जिले के पिपलू इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब ओवरलोड डंपर उफनती नदी पार करते समय पलट गया। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा था। इसी दौरान डंपर तेज बहाव में असंतुलित होकर पलट गया। गुजरात के साबरकांठा में भारी बारिश ने शहर की तस्वीर दी। यहाँ भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई रिहायशी इलाकों में हालत बेहद खराब है और लोग घरों में फंसे हुए हैं। दिल्ली
में यमुना उफान पर है। यमुना खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। यमुना का जलस्तर 205.42 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। यमुना के निचले इलाके अलर्ट पर है। और चलिए आपको सीधा दिखाते हैं लाइव तस्वीरें चीन के तियानजिन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट को संबोधित कर रहे हैं। विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बायपासेस सॉवरेनिटी, लूजिंग ट्रस्ट एंड मीनिंग। एक्सेलेंसी, तीसरा स्तंभ है ओ, यानी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन एंड रिफॉर्म। 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम को दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। एक्सेलेंसी, आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है।
नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एचसीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, हम सभी पार्टनर्स के साथ समन्वय और सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं एचसीओ के अगले अध्यक्ष किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपको दिखा रहे थे जहां पर प्रधानमंत्री ने एससीओ समिट को संबोधित किया और इस बीच वो स्पष्ट कहते हुए नजर आए कि आतंकवाद को भी किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एससीओ के मंच से उन्होंने ये ग्लोबल संदेश दिया है। आतंकवाद का विरोध मानवता का दायित्व, मानवता के लिए दायित्व है। पहलगाम में आतंकवाद का घिनौना रूप देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के मंच से बातें कही हैं। कुछ देश को आतंकवाद को समर्थन देना स्वीकार नहीं। राष्ट्रपति और मेरे मित्र प्रेसिडेंट जपारोव को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत। तो समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट संदेश भी दिया है कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में मौसम ने अचानक विकराल रूप ले लिया। कर्णप्रयाग और सिमली इलाके में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां बारिश के बाद पहाड़ से पुल के पास भारी मलबा आने से कार फंस गई। जैसे ही घटना की जानकारी मिली, स्थानीय प्रशासन और राहत टीम में हरकत में आ गई। कार को निकालने के लिए मौके पर खुदाई करने वाली मशीन भी मंगवाई गई। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं जहां अचानक मलबा आने से कार इस मलबे में फंस गई और जिसके बाद तुरंत वहां पर मशीन को बुलाया गया ताकि वहां से मलबा हटाया जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें हैं जहां मौसम का विकराल रूप देखने को मिला। कर्णप्रयाग और सिमरी में भारी बारिश के बीच अचानक मलबा आने से कार इस मलबे में फंस गई। बुलेटिन में आगे बात करेंगे बारिश की, जहां दौसा में और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको 3 अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दौसा की है जहां बारिश से पपलाज माता को जाने वाला रास्ता बाधित हो गया है। तो दूसरी तस्वीर भीलवाड़ा की है जहां पुलिया के ऊपर पानी के बहाव में कार फंस गई है। चालक ने गाड़ी को निकालने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बाद में लोगों ने ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाला। तीसरी तस्वीर सवाई माधोपुर की है जहां भारी बारिश की वजह से गलियों में सैलाब दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, तेज सैलाब में लोगों की जो गाड़ियां हैं, बाइक स्कूटी हैं, वो भी बहती हुई दिखाई दे रही हैं और इस बीच लोग उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर थामे दिखाई दे रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें लगातार हो रही बारिश के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में बनी हुई क्या स्थितियां हैं वो इन 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं।
और अब आपको बाढ़ बारिश से तबाही की तस्वीरें दिखाएंगे जो जिंदगी पर भारी पड़ रही है। लोग लाचार हैं, परेशान हैं, सड़कों पर पानी भरा है, कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। 5 तस्वीरों में देखिए, टोंक के पीपलू में गिट्टी से भरा डंपर मासी नदी की रपट पर पलट गया। हालांकि मौजूदा लोगों ने डंपर में फंसे ड्राइवर की जान बचाई। उधर दौसा के सिकराय में बारिश से सड़क बह गई, जिससे सराय गांव से संपर्क कट गया। तो वहीं श्रीगंगानगर में बारिश से सड़कें जलमग्न है, जबकि उदयपुर के ज्वार माइंस इलाके में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है और तेज बहाव में एक बाइक सवार भी बह गया, जबकि पार्किंग में खड़ी कार भी पानी के तेज बहाव में बह गई। जैसलमेर में भी झमाझम बारिश हो रही है और फिलहाल ये 5 तस्वीरें टोंक, दौसा, श्रीगंगानगर की, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं। उदयपुर और जैसलमेर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते कहीं पर पूरी सड़क ही बह गई, तो कहीं सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, कई सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, तो कहीं वाहन अब पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं। और ये 5 तस्वीरें आप देखिए। कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर का रामबन जिला मौत और तबाही की नई तस्वीर बन गया है। बादल फटने से राजगढ़ गांव में जहां हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं डोडा जिले में भी भद्रवाह में भारी बारिश ने लोगों को दहशत में ला दिया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मौसम ने कोहराम मचा रखा है। इस बार तबाही और बर्बादी की तस्वीरें आई हैं रामबन के राजगढ़ गांव से। अचानक बादल फटने से आए सैलाब ने कई आशियानों को अपनी चपेट में ले लिया। ये देखो बुरा हाल है इस रोड का, ये देखो टंगा नाला पल भर में नाले नदियों में बदल गए। और बहाव इतना तेज था कि कई घर मलबे में समा गए। आलम ये हो गया कि चीख पुकार और मदद की गुहार से गांव दहल उठा। प्रशासन ने राहत और बचाव दल मौके पर तैनात किए हैं, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आ रही है। यहाँ रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबा हटाकर लापता लोगों की तलाश में जुटी है। कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है और खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं। गांव के लोग अब भी सहमे हुए हैं और सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं। राहत शिविर बनाए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया है। प्रशासन ने लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की आशंका से मुश्किलें और बढ़ रही हैं। रामबन ही नहीं, डोडा जिले का भद्रवाह भी कुदरत के कहर से कांप उठा। देर रात भारी बारिश ने बाजार और गलियों को तालाब में बदल दिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए तबाही की ये तस्वीरें देखी जा सकती हैं। पानी दुकानों में समा गया है और लोग अफरा तफरी में भागते नजर आए। तभी आसमान से बिजली की गड़गड़ाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। कई हिस्सों में बिजली गिरने की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। हालांकि यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन बारिश और बिजली के कहर ने लोगों की जिंदगी दुश्वार कर दी है। तो वही पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात के बीच राहत और बचाव कार्य तेज हो गया है। इंडियन एयरफोर्स ने गुरदासपुर और पठानकोट में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर की मदद से 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई गई। लगातार हो रही बारिश और बढ़ते पानी के बीच सेना और वायुसेना की संयुक्त टीम बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचा रही है। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। लगातार सेना का रेस्क्यू अभियान जारी है और लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा है। इस बीच सेना और
वायुसेना की संयुक्त टीम बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचा रही है। लोगों तक खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर पठानकोट की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के बाद किस तरीके के हालात बने हुए हैं, ये आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए। इस बीच बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से 11 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भी पहुंचाई गई है। दरअसल लगातार हो रही बारिश और बढ़ते पानी के बीच सेना और वायुसेना की संयुक्त टीम बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचा रही है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।